हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इजे पाकर। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीआर कंसेप्ट के बारे में। मींस पीसीआर कंसेप्ट क्या होता है और इसका यूज़ क्यों होता है और इसका यूज़ कब होता है, कब हमें पीसीआर वैल्यू रिवर्सल लेवल फाइंड आउट करने को देता है। देखो, अगर कोई भी ये आपसे बोलता है कि मैंने एकदम डीप पर बाई किया है या फिर मैंने हाई पर सेल किया है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भगवान है, क्योंकि कोई भी मार्केट का एकदम लो और हाई फाइंड नहीं कर सकता है। लेकिन पीसीआर कंसेप्ट एक ऐसा है जहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का कि हाँ, ये लो हो सकता है। मीन्स यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। मीन्स हमें यहाँ पर एक, जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होता है रिवर्सल्स का। तो हमें जो पीसीआर कंसेप्ट होता है ये हमें सेलर्स का डेटा देता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्चुअली पीसीआर कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो पीसीआर कंसेप्ट एक टूल्स है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, अगर इसकी बात करें तो ये ऑप्शन चेन में इजीली मिल जाएगा। किसी भी इंडेक्स का को आप ओपन करेंगे और उसका ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा पीसीआर रेशियो। अब पीसीआर रेशियो होता क्या है? पीसीआर रेशियो होता है ओपन इंटरेस्ट इन पुट डिवाइडेड बाय ओपन इंटरेस्ट इन कॉल। मीन्स पीसीआर इक्वल टू एक फार्मूला होता है, मैं राइट कर रहा हूँ। पीसीआर इक्वल टू आप लिख सकते हो, सॉरी, पीसीआर इक्वल टू आप लिख सकते हो पुट ओपन इंटरेस्ट टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट। ठीक, ये हमारा पीसीआर होता है। अब एक नॉर्मल बात करते हैं। जैसे बोला जाता है अगर पीसीआर अगर बोला जाता है पीसीआर वैल्यू जो है वो हमारा 1 है। अगर पीसीआर निकालने पर हमारा 1 आ रहा है तो बोला जाता है मार्केट साइडवेज है। ठीक है, मीन्स जो जितना ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है टोटल उतना ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में भी है। मीन्स मार्केट साइडवेज हम इसके बाद मार्केट कहीं भी जा सकता है। मीन्स मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा अप मूव भी दे सकता है और बहुत अच्छा डाउन मूव दे सकता है। इसलिए बोला जाता है अगर पीसीआर 1 है तो अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो मार्केट को इग्नोर करो। ये हो गया पहला। अगर पीसीआर आपका पीसीआर आपका 1 से ज़्यादा है, ठीक है, ये हमारा पीसीआर अगर 1 से ज़्यादा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पुट वैल्यूम एक्सीडेड द कॉल वैल्यूम। मीन्स पुट का वैल्यूम जो है कॉल वैल्यूम से बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, अगर पीसीआर जो है हमारा 1 से कम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि कॉल वॉल्यूम जो है वो पुट वॉल्यूम से ज़्यादा है। मीन्स कॉल वॉल्यूम एक्सीडेड द पुट वॉल्यूम। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, अगर आप सिर्फ पीसीआर के भरोसे बैठे हो कि पीसीआर के टूल से हम मार्केट का सेंटीमेंट टोटल पता कर लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, ये पता नहीं हो सकता है। इसमें आपको प्राइस एक्शन भी देखना होता है और जितने भी कंसेप्ट होते हैं सभी देखना होता है। एक दो इंडिकेटर जो यूज करता है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो पीसीआर आप प्राइस एक्शन से अगर इसका यूज करते हैं तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये मैं ड्राइंग हटा रहा हूँ, मैं और आगे एक्सप्लेन करता हूँ।
पीसीआर रेंज की बात करते हैं। पीसीआर रेंज, ठीक। अगर पीसीआर रेंज 0.5 टू 0.7 है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मीन्स ओवरसोल्ड हो चुका है, अब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ठीक है। मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्सल हो सकता है। मीन्स अगर हम लिखे तो इसे कुछ ऐसे, बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ से मार्केट ओवरसोल्ड एंड मार्केट कैन रिवर्स एनी टाइम, इसका यह मतलब है। अगर पीसीआर रेंज अगर आपका आ रहा है, पीसीआर रेंज आपका है 1.5 टू 1.7, ठीक। तो हमें क्या देखना है, हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट हो चुका है और मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकता है, एंड रिवर्सल एनी टाइम, एंड मार्केट कैन रिवर्स एनी टाइम, ठीक है। अगर पीसीआर 0.5 टू 0.7 आ रहा है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना है। अगर पीसीआर रेंज 1.5 टू 1.7 है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है। अगर 0.5 टू 0.7 है, यहाँ पर मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है। अब ये हो गया, तो चलिए वीडियो में आगे समझते हैं। अगर पीसीआर हमारा एक से ज़्यादा मीन्स 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 है, या फिर 0.9, 0.8, 0.7 है, तो फिर इस पीसीआर पर हम लोग को क्या करना है। तो अगर हमारा पीसीआर 1.1 है, या फिर 1.2 है, या 1.3 है, या 1.4 है, ठीक है। इसमें अगर पीसीआर हमारा है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है, बाइंग के लिए देखना है, ठीक है। मीन्स हमें एक प्राइस एक्शन को देखना है और डीप पर बाइंग एट डीप, मतलब हमें एक रिट्रेसमेंट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर पीसीआर हमारा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 या 1.4, 1.5 आता है तो फिर हमें अपना क्वांटिटी को कम कर लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अगर 1.1, 1.2 है तो हमें एक प्राइस एक्शन के साथ और एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लगता है, कहाँ जहाँ पर अगर सपोर्ट मिल रहा है तो हमें वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया पीसीआर अबव 1 होता है तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमारा पीसीआर 1 से कम होता है, अगर उसके लिए बात करते हैं। अगर हमारा पीसीआर 0.9 है, या फिर 0.8 है, या फिर 0.7 है, या फिर 0.6 है, तो इस में हमें क्या करना है, हमें सेलिंग के लिए देखना है, ठीक है। सेलिंग मतलब मार्केट गिर रहा है, हमें प्राइस एक्शन एक फाइंड आउट करना है, मीन्स प्राइस एक्शन देखना है, और उसके बाद एक हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन हल्का सा राइज होता है डीप होने के बाद, उसके बाद हमें सेलिंग करना है। अगर पीसीआर हमारे 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 होता है तो
तो ये सब लिख सकते हैं आप लोग कि पीसीआर का अगर रेंज 0.5 0.7 के बीच में है तो क्या करना है, 0.1 1.5 या 1.7 के बीच में है तो क्या करना है, अगर हमारा पीसीआर 1.1 1.2 1.3 है तो हमें क्या करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन सिर्फ आप पीसीआर को देखकर ही आप अंधाधुंध ट्रेड नहीं कर सकते हैं, हमें प्राइस एक्शन को भी देखना है और हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करना है और हमें ओवाई को तो देखना ही है। अगर हमारा पीसीआर सपोज अगर हमारा पीसीआर 1.5 और 1.7 चल रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर हमारा पीसीआर इतना चल रहा है, पहली बात तो हमें जो अपना पोजीशन साइजिंग है उसे मैनेज करना है, मीन्स क्वांटिटी को कम कर लेना है, मीन्स कम क्वांटिटी से हमें ट्रेड करना है, क्योंकि अगर पीसीआर 0.5 टू 0.7 है तो ये ओवर सोल्ड हो चुका है, मीन्स यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। और पीसीआर अगर 1.5 1.7 है तो यहाँ से भी कभी भी रिवर्सल आ सकता है, इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी कम कर लेना है। हाँ, अगर इस सब जगह पीसीआर 1.1 1.2 1.3 या फिर 0.9 0.8 ये सब मिल रहा है पीसीआर, तो हमें एक प्राइस एक्शन के साथ एक बढ़िया रिट्रेसमेंट पर बाइंग सेलिंग करना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ये तो पीसीआर का थ्योरी हो गया कि पीसीआर का वैल्यू कितना रहेगा तो हमें कब बाइंग करना है कब सेलिंग करना है। अब आता है कि पीसीआर हमें मिलेगा कहाँ और हम लोग कैसे इसे निकालेंगे, ठीक है। तो पीसीआर जैसे ये हमारा धन का चार्ट हो गया, तो धन के चार्ट का अगर हम ऑप्शन चेन ओपन करते हैं तो ईजिली हमें पीसीआर मिल जाएगा। ये हमारा ऑप्शन चेन हो गया, इस समय पीसीआर चला है 1.15, सामने ही लिखा है पीसीआर वैल्यू 1.15 है। अगर हमें मार्केट ओपन होता है, अगर इस सपोर्ट के पास आता है, ये हमारा सपोर्ट हो गया, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सपोर्ट बना लूँगा, ये प्राइस एक्शन मेरा हो गया कि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल मीन्स कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और पीसीआर हमारा 1.5 या 1.1 या 1.2 होता है तो मैं यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। तो ये पीसीआर धन में ऐसे देखा जाता है। अगर एनएससी के ऑप्शन चेन पर भी आप देख सकते हो, यहाँ अगर लिख सकते हो ऑप्शन चेन, आप गूगल पर डालोगे तो एनएससी का वेबसाइट आएगा, यहाँ से ऑप्शन चेन आप खोल लोगे। जैसे हमारा ये निफ्टी हो गया, इंडेक्स हो गया, खोलने दो इसे। थोड़ा सा वेट करते हैं। वैसे अगर आप लोग धन का अकाउंट यूज करते हो तो आपको पीसीआर वैल्यू इजीली मिल जाएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो धन के वेबसाइट पर फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, एकदम नीचे जाओगे तो यहाँ पर ओवाइज जो है ये हमारा पहले ऊपर जाता है, ये हमारा कॉल हो गया, ठीक है। इधर हमारा कॉल है और इधर हमारा पुट साइड है। नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पर टोटल लिखा है, ओवाइज लिखा है, दिख रहा है इधर ओवाइज है, टोटल ओवाइज हमारा इधर कॉल साइड है 43,93,060 और पुट साइड हमारा ओवाइज जो है 50,000, अरे सॉरी 50,10,524 मीन्स 50,10,524 है और 43,93,060 है। तो अगर इसका हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा पीसीआर अराउंड निकल कर इतना ही आएगा 1.15, क्योंकि पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है मैंने बताया था, टोटल ओआई इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल ओआई इन कॉल। तो यहाँ पर टोटल ओआई हो गया, कॉल का ये हो गया, पुट का ये, अगर दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पीसीआर निकल गया 1.15 के अराउंड निकल कर आएगा, जो कि ये जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर। अगर पीसीआर 1.1 1.2 1.3 या 1.4 होता है तो फिर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजना है थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड, और हाँ, अगर कोई और टॉपिक को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।